बाज को हम सबने देखा होगा। बाज एक ऐसा पक्षी है जिसको सभी स्त्री पुरुष ने आकाश में उड़ते हुए देखा होगा, परंतु किसी को ये नहीं मालूम होगा कि बाज की उम्र कितनी होती है, वह कितने साल में बूढ़ा हो जाता है। चलिए आज आपको हम वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि बाज की उम्र कितनी होती है और वह कितने साल में अपने शरीर को छोड़ देता है, कितनी साल में वह मर जाता है। बाज की उम्र 70 साल होती है। 40 साल के अंदर अंदर बाज बूढ़े होने लगता है। जब वह बाज 40 साल का होता है तो उसके शरीर पर पंख बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करने लगते हैं। उसके शरीर पर पंख बहुत ज्यादा भार प्रकट करने लगते हैं। चोंच की लंबाई बहुत ज्यादा नुकीली हो जाती है, चोंच बहुत लंबी हो जाती है। बाज के पंजे बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, जिससे बाज को हर तरह की समस्या उसके जीवन में आने लगती है। यह समस्या बाज को 40 साल के अंदर अंदर आना शुरू हो जाती है। अगर बाज 40 साल के अंदर कुछ उपाय नहीं सोचेगा तो उसकी मृत्यु 70 साल से पहले ही होने की संभावना रहती है। इसीलिए बाज अपना कॉमन सेंस करने लगता है। जब वह उड़ान भरता है तो वह सही से उड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसके शरीर पर पंखों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। शरीर पर पंख ज्यादा होने के कारण वह उड़ नहीं सकता है। चोंच ज्यादा लंबी होने के कारण वह सही से भोजन नहीं कर सकता है। पंजों की लंबाई ज्यादा होने के कारण बाज शिकार को सही से पकड़ नहीं सकता है। शिकार पकड़ते ही बाज के पंजों से शिकार छूटकर नीचे गिर जाता है। चोंच की लंबाई ज्यादा होने के कारण बाज शिकार को सही से खा नहीं सकता। ये समस्याएं बाज के सामने 40 साल के अंदर अंदर आने लगती हैं। तब वह परेशान हो जाता है, शरीर से कमजोर होने लगता है। बहुत ज्यादा समस्या होने के कारण वह डिप्रेशन में आ जाता है। तब वह पहाड़ों पर चला जाता है, किसी ऊंचे टीले पर जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब हमको क्या करना चाहिए, अब हमें कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे हम अपने जीवन को 70 साल तक पहुंचा सकें, हम अपने जीवन में 70 साल तक जिंदा रह सकें। तब वह अपने पंखों को अपनी चोंच की लंबाई से उखाड़ना शुरू कर देता है, यानी अपने शरीर से सभी पंखों को नोच कर फेंक देता है। लहूलुहान हो जाता है, पूरे शरीर पर उसका खून ही खून हो जाता है, यानी पूरे शरीर से सभी पंखों को उखाड़ देता है। पंजों को भी घिस घिस कर, पत्थरों में तोड़ तोड़ कर, लकड़ियों को फंसा फंसा कर अपने पंजों को भी तोड़ देता है, जिससे उसके पंजे टूट जाते हैं। चोंच को पहाड़ों पर जाकर पत्थरों में मारता है, जिससे उसकी चोंच घिसकर छोटी हो जाती है, टूट जाती है। जो चोंच की लंबाई होती है वह कम हो जाती है। इसके बाद बाज बहुत ज्यादा हल्कापन महसूस करता है। कुछ समय उसको पीड़ा होती है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से बाज जब अपनी चोंच को तोड़ देता है, अपने शरीर से पंखों को निकाल देता है, लहूलुहान हो जाता है, पंजों को भी तोड़ देता है, तब वह अपने आप में कुछ समय के बाद रिलैक्स महसूस करता है। ऑटोमेटिक उससे शरीर पे नए पंख आ जाते हैं, नई चोंच स्वतः जैसी पहले थी वैसी हो जाती है, यानी वह अपने शरीर को फिर से नया बना लेता है। यानी अगर आप अपने शरीर को बुढ़ापे के समय जमीन में डालकर रखेंगे या आलस करेंगे तो आपका शरीर जल्दी खत्म हो जाएगा। जब आपकी उम्र बुढ़ापे की तरफ जा रहा हो, आपकी उम्र बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही हो, तो आपको बाज की तरह अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा चलाने की कोशिश करना चाहिए, जिससे आपकी उम्र 100 साल तक रह सके।
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से बाज ने अपने दिमाग में ठान लिया कि हमको 70 साल तक जिंदा रहना है, तो उसने अपने सारे शरीर से पंखों को नोच डाला, चोंच को पत्थर में मार मार कर छोटा कर दिया, पंजों को पेड़ में फंसा फंसा कर तोड़ दिया, जिससे बाज स्वतंत्र हो गया और उसका शरीर पहले जैसा हो गया। जिस प्रकार से पहले वह बहुत तेजी के साथ आकाश में उड़ सकता था, वैसे ही उड़ने लगा। यानी बाज अब 70 साल तक जिंदा रह सकता है। उसने अपने शरीर को हल्का कर लिया, जो उसके शरीर पर बोझ था, जो उसके शरीर पर परेशानियां आ रही थी, उनको उसने दूर कर दिया, अपना जीवन सही से व्यतीत करने लगा। तो हमें शिक्षा लेना चाहिए, जिस प्रकार से बाज ने अपनी परेशानियों को शरीर से दूर कर दिया, कुछ समय कष्ट झेलने के बाद अब वह सुख शांति का अनुभव करने लगा, सही से भोजन करने लगा, अपना जीवन सही से व्यतीत करने लगा। बाज को महसूस होने लगा कि अब हम 70 साल तक जिंदा रह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हर स्त्री पुरुष को अपनी उम्र के हिसाब से अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको चारपाई पर नहीं लेट जाना चाहिए, अपने शरीर को चलाते रहना चाहिए। अगर आपके प्रॉब्लम हो रही है, छोटी सी समस्या होने के बावजूद अगर आप चारपाई पर लेट जाएंगे तो वह समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए बाज की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे आपकी जो उम्र आकलन की गई है, जो उम्र आपके लिए आकलन में लाई गई है, उतनी उम्र तक आप जिंदा रह सके। जिस प्रकार से बाज ने प्रयास किया और 70 साल तक जिंदा रहने के लिए उसे महसूस होने लगा, ठीक उसी प्रकार से हमें भी बाज की तरह अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। लगन के साथ अपने कार्य को मेहनत के साथ करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते चले जाना चाहिए, तभी आप बाज बन सकते हैं। अगर आप धैर्य खो देंगे, अपना सिचुएशन डाउन कर देंगे, अपनी हिम्मत को हार कर बैठ जाएंगे, तो आप कभी बाज नहीं बन सकते हैं। बाज बनना है तो आपको धैर्य नहीं खोना है, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अपना कर्तव्य मेहनत के साथ करते रहना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पढ़ते समय अपने लक्ष्य का सीधा फोकस होना चाहिए कि हमें शिक्षा पाकर ये अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। तो आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, आपको आगे की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते रहना चाहिए। अगर आप हिरन की तरह पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको शेर खा जाएगा। अगर आप सीधे दौड़ते रहेंगे तो आपको किसी का भय नहीं होगा। आपके पीछे कितनी भी परेशानियां आ रही हैं, वह परेशानियां आपको छू नहीं सकती है। अगर आपने पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो आपके ऑटोमेटिक ही आपके अंदर भय प्रकट हो जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। आप अपने आप समस्या को अपने आप प्रकट कर देंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हर स्टूडेंट को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बाज की तरह प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन में अपने शरीर को जो अंग खराब हो रहे हैं उनको घिसकर नया करने की कोशिश करना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका दिमाग डिप्रेशन में आ जाएगा तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको बाज बनना है, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको हिरन की तरह नहीं बनना है, आपको शेर बनना है। शेर की तरह आपको आगे की तरफ दौड़ना है, बाज की तरह आपको ऊंची उड़ान भरना है, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हिरन की तरह पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप अगर गलत हिस्सों में पड़े रहेंगे, फालतू के मोबाइल में फालतू के वीडियो देखते रहेंगे, तो आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हर स्टूडेंट को जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेना चाहिए, तब तक उसको मोबाइल के अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का ही कोर्स देखना चाहिए। फालतू की सिचुएशन उसको मोबाइल के अंदर कभी नहीं देखना चाहिए। आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है,
तो आपको बाज की तरह ऊंची उड़ान भरना होगा। हिरण की तरह पीछे मुड़कर अगर आप देखते रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य को खो देंगे। इसीलिए हर स्टूडेंट से हम यही कहेंगे कि आप बाज की तरह ऊंची उड़ान भरने का हर समय प्रयास करते रहे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करें। अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहें, दौड़ते रहें। कितनी भी बाधाएं आ जाएं, उन बाधाओं को लांग कर जंपिंग करते हुए आपको उस लक्ष्य को हासिल कर लेना है। तभी आप अपने जीवन में अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने भारत का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप सिचुएशन से डाउन हो जाएंगे, मेरठ की तरह पीछे की तरफ भागने लगेंगे, आपके अंदर फ्लैटर पैदा हो जाएगा, तो आप अपने जीवन में हमेशा पीछे रह जाएंगे। इसीलिए हर स्टूडेंट को बाज की तरह ऊंची उड़ान भरना चाहिए, शेर की तरह आगे तेजी के साथ भागना चाहिए। आपको टाइगर बनना है, आपको शेर बनना है, आपको ऊंचाई पर उड़ना है, तो बाज की तरह ऊपर उड़कर जाना होगा। तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंटों के साथ अवश्य शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।